आज आपके ग्राम पंचायत हाथला के अंदर वानस्पतिक बीज बैंक उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे हमारे पंचायत समिति फागलिया के ऊर्जावान प्रधान मुकेश कुमार जी, यहाँ के स्थानीय सरपंच महोदय, ग्राम विकास अधिकारी जी, पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारी जी, पड़ोसी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जो फौज साहब के नाम से मशहूर, और आप तमाम किसान भाइयों, महिलाओं, माताओं, बहनों और युवा साथियों, बड़े ही खुशी की बात है जैसे कि अभी हम अपने को प्रधान महोदय ने अवगत करवाया कि ये वानस्पतिक बीज बैंक जिसका कि आज यहाँ आपके यहाँ शुभारंभ किया गया, ये पंचायत समिति फागलिया में नहीं बल्कि आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रथम ये बीज बैंक केंद्र खुला है। इसके लिए मैं प्रधान साहब, आपके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ राजस्थान सरकार और हमारे लोकप्रिय विधायक आदुराम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। वानस्पतिक बीज बैंक, वानस्पतिक मतलब वनस्पति से संबंधित जितनी भी अपने थार के अंदर और रेगिस्तान के अंदर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं कि वनस्पति की क्या कीमत होती है, क्या इसके उपयोग होते हैं, मानव के लिए कितनी ये लाभदायक है। जैसे आपके यहाँ बेकरिया जो होता है उसके भी गुण है, वो भी वनस्पति के अंदर आता है। इस प्रकार से कई छोटे मोटे हैं, जैसे वो सोनामुखी है और ये जिसको सत्यानाशी कहते हैं, जो ऊँट का चारा जो होता है, पीले पीले फूल और वो आते हैं, वो भी बहुत गुणकारी होता है। तो इस प्रकार से ये वनस्पति से संबंधित सारे बीज वगैरह जो है, अभी ये आपके इस स्टॉक के अंदर भिंडी है, लौकी है, विभिन्न प्रकार के मतीरा है, विभिन्न प्रकार के जो बीज आए हैं उनकी थैलियाँ आपको वितरण की गई। उसका सही मायने के अंदर किस प्रकार से बीजारोपण करना है, किस प्रकार से उसकी फसल लेनी है, अगर बाय द वे उसमें कुछ मौसम के हिसाब से या अन्य तरीके से कुछ हो जाए तो ये जो जानकार आदमी इनके सचिव है, इनको बड़ी जानकारी है। आप इनसे सलाह ले, राय ले, मशविरा ले और इन वानस्पतिक बीजों का बीजारोपण करके वनस्पतिक खेती करें, कृषि करें। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि जैसे अपना ये गिलोय होता है, गिलोय बेल होती है, जो नीम गिलोय मतलब नीम के पास में उसका रोपण करते हैं तो वो उसको नीम गिलोय कहा जाता है। इतनी कारगर और साबित है। उसके अलावा एक पपीता होता है, आपने देखा होगा कि बुखार जो आता है तो उस बुखार के अंदर उसका घोल करके और थोड़ा बहुत पिलाया जाता है, लेकिन उससे क्या उल्टी हो जाती है। वो लोग क्या एकदम ठीक होना चाहते हैं, एकदम में वो ज़्यादा मात्रा में पी लेते हैं। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, वैद्य की सलाह से, अच्छे डॉक्टर की सलाह से, उसका डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेना चाहिए ताकि वो अपने को गुण करे। अब वो 10 ml इतना सा रस एक गिलास के अंदर लेना होता है। अब लोग देखे किसी को बुखार आया, हाथों हाथ ठीक हो जाऊं, और वो है जो एक गिलास पी लेते हैं तो फिर तो वो उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी या और उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किसी जानकार वैद्य, चिकित्सक, उसकी सलाह और उसकी देखरेख में ही करना चाहिए। आज आप लोग यहाँ सब इस उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे। एक बार पुनः मैं प्रधान साहब और आप तमाम का आभार और हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।